नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लगभग पौने 2 महीने कोरोना के इस पीरियड के बाद आज हम एक छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए श्रीमान सुशील पंडित जी के साथ हमारे कश्मीर विषय को लेकर जो सब्जेक्ट हैं उस पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। सुशील जी, अभी 2 दिन पहले कश्मीर में राकेश पंडिता उसका मर्डर हो जाता है। बीजेपी का कार्यकर्ता है, कारपोरेटर है। क्या कश्मीर में परिस्थितियां सुधार की तरफ जा रही हैं? कुछ सुधार की गुंजाइश है? जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं या कुछ और चेंजेस होने चाहिए? राकेश जी, इस परिचर्चा में मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। कश्मीर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और उसका एकमात्र कारण ये है कि धरातल पर एक नीतिगत ईमानदारी और निरंतरता की कमी है। वहां कुछ प्रयोग अभी भी चल रहे हैं और बहुत से निहत्थे देशभक्त लोग इन प्रयोगों की बलि चढ़ रहे हैं। और ये प्रयोग किसी बड़े उदात्त प्रयोजन के लिए नहीं है। ये प्रयोग किसी बड़े देश हित के लिए, सामरिक हित के लिए नहीं है। ये प्रयोग तात्कालिक, क्षणिक, क्षुद्र स्वार्थों के लिए है। और इन तुच्छ स्वार्थों की बलि ऐसे ऐसे लोग चढ़ रहे हैं जिनकी जीवन अमूल्य है। राकेश पंडिता आखिरी बलिदान नहीं है कश्मीर में, ये सबसे ताज़ा बलिदान है। अभी हम लोग अजय भारती पंडिता के बलिदान को नहीं भूले होंगे। वो लुकभवन गांव के सरपंच थे। अनंतनाग जिले के लुकभवन गांव के सरपंच को जब मारा गया तो एक संगठन आया, रेजिस्टेंस फोर्स, उसने इसकी जिम्मेदारी ली। और इस बार राकेश पंडिता को मारने वाले संगठन ने अपना नाम बताया दी एंटी फासिस्ट फोर्स। आजकल इनको अंग्रेजी नाम रखने का शौक चढ़ाया है, क्योंकि 25-30 साल बाद अब इनका माथा ठनका है कि जब हम खुद को लश्कर तैयबा कहते हैं, जैश ए मोहम्मद कहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन कहते हैं, तो जो हमारा इस्लामी एजेंडा है, जिहाद है, उससे दुनिया भर में जो हमारे लेफ्ट लिबरल सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी उबकाई आती है। और फिर वो हमारे समर्थन में हालांकि खड़े होते भी हैं, लेकिन थोड़ा झेंपते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं और निरुत्तर हो जाते हैं इन आरोपों के सामने कि आप जिहाद के साथ खड़े हैं, आप इस्लामी विस्तारवाद के साथ खड़े हैं। तो थोड़ा अचकचाते हैं ये लोग। तो क्यों ना अपने इस जिहाद को एक सेक्युलरी बुर्का चढ़ाया जाए, एक अंग्रेजी सा नाम रख दिया जाए जिसको कि एक लेफ्ट लिबरल समर्थन मिले और कश्मीर जिहाद ना बन के फिर से आज़ादी की लड़ाई बन जाए। क्योंकि उस आज़ादी की पोल उसी दिन खुल गई थी जब ये नारे लगते थे, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे लगते थे, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो सब पूछते थे ये कौन सी आज़ादी है भाई? निज़ाम मुस्तफ़ा यानी शरिया का राज, और शरिया में तो आज़ादियाँ ख़त्म होती हैं, आज़ादी मिलती थोड़ी ही है। आज़ादी को ख़त्म करने की जंग है ये आज़ादी की लड़ाई।
तो जब ये बातें सुन सुन के दुनिया की समझ में आने लगा कि कश्मीर में जो चल रहा है वो एक जिहाद है, और वो इस्लामी कट्टरता का जिहाद है, और वो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों के खिलाफ है, जिनको उन्होंने बहुत निर्ममता के साथ निकाल बाहर किया, निष्कासित किया, हत्याएं, बलात्कार करके। तो अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा उस पर कोई पाउडर लिपस्टिक चढ़ा करके उसे थोड़ा चेहरा ठीक किया जाए। ये बड़ा बदनुमा चेहरा है जिहाद का, लेकिन लोग पहचान गए हैं। अब इस चेहरे को हमारी व्यवस्था भी पहचानती है, ना नुकुर करते करते उनके मुंह से भी निकल जाता है कि ये जिहाद है। और 2019 के फरवरी में तो उन्होंने लिख करके ये भी कबूल किया था कि जो हिंदुओं का निष्कासन हुआ कश्मीर से वो उनका जातीय संहार था, जेनोसाइड था। उस समय जो राजीव गौबा गृह सचिव हुआ करते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर एक प्रेस रिलीज में लिख करके ये कहा। हालांकि ये एकमात्र अपवाद है कि जब भारत सरकार के किसी दस्तावेज में कश्मीर से हमारे निष्कासन को जेनोसाइड कहा गया और कश्मीर में चल रहे अभियान को जिहाद कहा गया। और ये कहने की मजबूरी तब पड़ी जब उन्होंने JKLF पर प्रतिबंध लगाया, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया, यासीन मलिक और गीलानी को नज़रबंद किया। एकमात्र समय है जब भारत की व्यवस्था ने आधिकारिक तौर पे स्वीकारा, वरना उससे पहले लगातार और उसके बाद भी इन्होंने कभी उस एक अपवाद की पुष्टि नहीं की। आज भी वो ऐसा करने से कतरा रहे हैं, और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि जब राकेश पंडिता की नृशंस हत्या की गई तो उन्हीं की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जम्मू कश्मीर के, फौरन बयान देते हैं कि ये एक राजनीतिक हत्या है। मानो ये राजनीतिक स्पर्धा में जो मारपीट, हत्याएं होती रहती हैं, ये वो है, इसको आप कोई सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। जैसा बंगाल में हो रहा है ये वैसा ही है। हाँ, बंगाल को ये पोस्ट पोल वायलेंस कहते हैं। मतलब जब आप घल्लूघारे का सामान्यकरण करें जी, जब आप नरसंहारों का सामान्यकरण करें, सरलीकरण करें और लोगों को कहें कि ऐसा तो होता रहता है, उस अंदाज में बोलें, तब आप कहते हैं कि ये आपसी रंजिश का मामला था। ये राजनीतिक हत्या है, क्योंकि राजनीतिक स्पर्धा में इस तरह की मारपीट, हत्या होती रहती है। इस पर कोई विशेष आपको त्योरी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये उस संगठन सचिव के मुंह से कहलाया जो स्वयं कश्मीरी पंडित है, उसका नाम अशोक कौल है, और जितना मैं उन्हें जानता हूं, उनके बस की ये बात कहना नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह के अंतर को सूझने की भी, समझ पाने की भी, उसको कहने की तो बात छोड़ दीजिए, गुंजाइश नहीं है। वो राजनीतिक प्राणी नहीं है। उनको लिख करके दे दिया गया और उनके मुंह से ये कहलाया गया, क्योंकि एक कश्मीरी पंडित जब किसी कश्मीरी पंडित की हत्या पर लीपापोती करेगा तो उसको शायद प्रामाणिक मान लिया जाए, शायद उस पर कोई बहुत ज्यादा आपत्ति ना हो। तो जो पीड़ित हैं उन्हीं में से इस तरह लोग चुन लिए जाते हैं पीड़ा पर पर्दा डालने के लिए, उस पर झूठ बोलने के लिए, उस पर बेईमानी करने के लिए। ये एक बड़ी त्रासदी हुई।